हे देयर। आपने कभी ध्यान दिया है जब आप बहुत नर्वस होते हो तो पेट में कुछ अजीब सा मचलने लगता है, जैसे कोई छोटा सा बटरफ्लाई गेंदा खिलाने की कोशिश कर रहा हो? या फिर एग्जाम से पहले आपको वॉशरूम इतनी बार क्यों जाना पड़ता है, जैसे पेट ने खुद पे पैनिक मोड ऑन कर लिया हो? अब जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी आंतें यानी आपके इंटेस्टाइन्स सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती, बल्कि ये आपकी फीलिंग्स भी फील करती हैं। हाँ हाँ, पेट का भी दिल होता है भाई, और उस दिल का नाम है गट ब्रेन एक्सिस। अब मिलिए हमारे आज के हीरो से, बबलू। बबलू एक सीधा साधा लड़का है जो अपनी जिंदगी में बस दो चीजों को लेकर बहुत पैशनेट है, राजमा चावल और क्रश को टेक्स्ट करने की हिम्मत जुटाना। लेकिन हर बार जब वो अपनी क्रश को हाई लिखने वाला होता है, उसके पेट में अजीब सी ऐंठन शुरू हो जाती है। पेट कहता है, बबलू ये गलती मत कर, चल भाग यहाँ से, और बबलू मान भी जाता है। पर सवाल यह है, पेट को कैसे पता चला कि उसकी क्रश देख के टाइपिंग करने लगी है या नहीं? यहीं से शुरू होती है डॉक्टर एमरान मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन की असली कहानी। डॉक्टर मायर बताते हैं कि हमारा पेट और दिमाग आपस में बात करते हैं। हाँ, रियल वाली बातचीत, कोई व्हाट्सएप नहीं। ये लोग अपनी सीक्रेट नर्वस लाइन यूज करते हैं, जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। अब इसे ऐसे समझो, दिमाग और पेट एक मैरिड कपल की तरह है, एक चीज दूसरे को बताए बिना नहीं रह सकते। अगर दिमाग बोले स्ट्रेस हो रहा है, तो पेट बोलेगा ठीक है भाई, चलो दस्त लगा देते हैं। और अगर पेट बोले भाई यहाँ कोई गड़बड़ है, कुछ खाया था जो अच्छा नहीं था, तो दिमाग बोलेगा अब एंजाइटी का थोड़ा एक्स्ट्रा डोज भेज देते हैं। मतलब जब भी बबलू मिर्ची वाला गोलगप्पा खा के घर आता है, उसका पेट नहीं, उसका मूड भी स्पॉइल हो जाता है। और जब भी उसका दिल टूटता है, उसे भूख लगनी बंद हो जाती है। अब तक हम सोचते थे कि पेट और दिमाग अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक खाता है, एक सोचता है। पर सच ये है कि ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, और प्रोजेक्ट भी वही है, बबलू की मेंटल हेल्थ। अब जरा सोचो, अगर आपने कभी डिप्रेशन फील किया हो, एंजाइटी या कोई इमोशनल फेज से गुजरे हो, तो खाना या तो बहुत ज्यादा खाया होगा या बिल्कुल नहीं। डॉक्टर मायर कहते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपका गट एक सेकंड ब्रेन की तरह काम करता है, और मजे की बात, उस सेकंड ब्रेन में कोई लॉजिक नहीं चलता, बस वाइब्स। बबलू को जब ऑफिस में उसकी बॉस बिना वजह डांट देती है, तो दिमाग तो समझा लेता है, चलो ठीक है, उसने बैड मूड में कहा होगा। और उसका गट बोलेगा भाई तू बेकार है, आज मत खा कुछ भी, इमोशनल डैमेज। और फिर बबलू दिन भर मैगी खा के सरवाइव करता है, क्योंकि दिमाग लॉजिक दे रहा होता है काम करना है, बस कुछ खा ले। गट क्या कहता है? आई नीड कंफर्ट फूड, अभी के अभी। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। हमारा गट सिर्फ दिमाग से सिग्नल नहीं लेता, ये अपना खुद का भी डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास अपना मिनी नर्वस सिस्टम है, जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यस, मिनी ब्रेन इन द बेली। और इसमें होता है करीब 500 मिलियन न्यूरॉन्स, जितने आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। अब आप ही सोचिए, इतना न्यूरॉन सिर्फ खाना डाइजेस्ट करने के लिए क्यों चाहिए? वो इसलिए क्योंकि गट को खाना ही नहीं, फीलिंग्स भी डाइजेस्ट करनी होती हैं। बबलू को जब उसकी एक्स का वेडिंग कार्ड आया था, उसके पेट में उस दिन लिटरली आग लग गई थी। एसिडिटी है भाई, डॉक्टर ने कहा, दिल जलाया मेरा। बबलू ने सोचा, असल में दोनों सही थे। और इसी मोमेंट में हमें समझ आता है कि माइंड गट कनेक्शन कोई नया इंस्टा ट्रेंड नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। और इसका असर सिर्फ इमोशनल हेल्थ पे ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और इवन डिसीजन मेकिंग पे भी पड़ता है। बबलू का एक दोस्त है चिंटू। चिंटू हर चीज का डिसीजन कॉइन टॉस से करता है, लेकिन जब उसे अपने हॉस्टल की मटन बिरयानी खाने का ऑप्शन मिलता है, वो कभी कॉइन टॉस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका गट ऑलरेडी बोल चुका होता है, टुडे इज बिरयानी डे। गट समटाइम्स डिसाइड्स फास्टर देन ब्रेन। और इस पर डॉक्टर मेयर कहते हैं कि कभी कभी हमारे इंस्टिंक्ट्स जो हमें गट फीलिंग की फॉर्म में मिलते हैं, वो एक्चुअली गट से ही आते हैं, ना कि दिमाग से। मतलब बबलू को जब कोई शेडी स्कीम में इन्वेस्ट करने को कहता है और उसे बिना रीजन ही अनईजी सा फील होता है, वो उसके गट की वार्निंग होती है, रन ब्रो रन। और गेस व्हाट, साइंस कहता है वो गट फीलिंग रियल है। लेकिन होल्ड ऑन, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बबलू सोचने लगा, अगर मेरी आंतें मुझे स्कैम से बचा सकती हैं, तो क्या वो मुझे क्रश के सामने कॉन्फिडेंट भी बना सकती हैं? और यहीं आता है डॉक्टर मायर का सबसे तगड़ा खुलासा। अगर आप अपनी गट हेल्थ सुधार लें, तो आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप बेहतर होने लगती है। अब ये कोई व्हाट्सएप की हेल्थ टिप नहीं है, ये न्यूरो साइंस बैक्ड सच है। देखो बात ये है, हमारे पेट के अंदर करीब 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 100 ट्रिलियन। मतलब जितने तारे आकाशगंगा में है, उतने ही हमारे पेट में जर्मी रूममेट्स। लेकिन ये सब खराब नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो एक लॉयल दोस्त करता है। हमें खुश रखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ चलाते हैं,
और स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं। अब ये सब मिलकर बनाते हैं गट माइक्रोबायोम, यानी वो बैक्टीरियल आर्मी जो आपके पेट की रक्षा करती है। अब इमेजिन करो, बबलू एक बार हॉस्टल में 5 दिन तक सिर्फ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। नतीजा, उसकी गट आर्मी बोली, बॉस हम रिजाइन दे रहे हैं, ये कैसा खाना है। और उसी हफ्ते बबलू चिड़चिड़ा, एंग्शियस और डिप्रेस फील करने लगा, क्योंकि जब गट में पार्टी हो रही हो सिर्फ जंक की, तो दिमाग में चलते हैं सिर्फ नेगेटिव थॉट्स की बारिश। डॉक्टर मायर बताते हैं, जब आप हाई शुगर, प्रोसेस फूड और बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं तो आपका गट इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब गट ब्रेन की बातचीत में नेटवर्क एरर आने लगता है। अब इसे ऐसे समझो, बबलू जब खुश होता है तो उसकी आंतें भी खुश रहती हैं। जब आंतें खुश रहती हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन बनाती हैं, जो कि आपके ब्रेन के खुश रहने वाले हार्मोन्स हैं। सुनने में वेird लग सकता है, पर सेरोटोनिन का 90% हिस्सा एक्चुअली आपके गट में ही बनता है। यानी अगर आपका पेट खुश है तो दिमाग भी डीजे बजा सकता है। अब यहाँ पर बबलू ने लाइफ बदलने वाला फैसला लिया। उसने सुबह उठकर फर्स्ट टाइम कर्ड, बनाना और सोक्ड आलमंड्स खाए, फिर थोड़ी वॉक की और शाम को एक किताब पढ़ी इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग रील्स। 3 दिन बाद उसकी गट आर्मी वापस लौट आई और जैसे ही गट ने स्माइल करना शुरू किया, बबलू ने भी अपनी क्रश को कॉन्फिडेंटली मैसेज कर दिया, हाय वांना जॉइन मी फॉर सम प्रोबायोटिक लस्सी। और ये कोई बॉलीवुड एंडिंग नहीं थी, ये था एक रियल एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन योर गट एंड ब्रेन स्टार्ट वाइबिंग टुगेदर। पर होल्ड ऑन, ये सब चेंजेस सिर्फ खाने से नहीं होते। स्ट्रेस, नींद की क्वालिटी और आपका एनवायरनमेंट, ये सब आपकी गट हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। बबलू का एक और टॉक्सिक हैबिट था, हर सुबह उठते ही इंस्टाग्राम चेक करना, स्क्रीन से निकलती ब्लू लाइट प्लस कंपेयर करने वाली आदत इज इक्वल टू स्ट्रेस का चक्कर। और फिर गट को मिलती है टेंशन की वार्म अप कॉल। डॉक्टर मायर कहते हैं, अगर आप गट से प्यार करोगे तो दिमाग आपको उस प्यार का इंटरेस्ट समेत रिटर्न देगा। अब जरा सोचिए, स्कूल के टाइम जब आप बाहर खेलते थे, घर का खाना खाते थे और टेंशन सिर्फ मैथ होमवर्क की होती थी, उस टाइम कितना लाइट फील करते थे, क्योंकि तब गट और ब्रेन एक अच्छा कनेक्शन बनाए हुए थे। हेल्दी बैक्टीरिया, क्लीन थॉट्स, एक्टिव बॉडी। पर जैसे जैसे रील वॉचिंग और स्ट्रेस बढ़ता गया, गट का सिग्नल टूटता गया। और यहीं आता है असली सवाल, क्या हम फिर से वो कनेक्शन बना सकते हैं? और इसका जवाब डॉक्टर मायर के पास है। सिंपल हैबिट्स, रियल फूड और थोड़ी सी माइंडफुलनेस। अब बबलू ने अपनी लाइफ में 3 चीजें शुरू की। पहली, हर सुबह वार्म पानी और लेमन। दूसरी, रात को फोन बंद करके 20 मिनट की किताब पढ़ना। तीसरी, हर हफ्ते 1 दिन नो जंक फूड चैलेंज। शुरुआत में मुश्किल लगी, पर 1 हफ्ते में ही उसकी गट फीलिंग फिर से मैसेजेस देने लगी। इस बार हैप्पी वाले। एक बार उसे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना था। पहले होता तो उसे 3 बार वॉशरूम जाना पड़ता, लेकिन इस बार उसका गट बोला, तू बोल, मैं संभाल लूंगा। और वो दिन था जब बबलू को समझ आया, माइंड गट कनेक्शन कोई मेटाफर नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है। गट को इग्नोर करना अपने सबसे लॉयल दोस्त को म्यूट करने जैसा है। बबलू अब खुद को गट गुरु मानने लगा था। मतलब जब उसका दोस्त चिंटू बोला, भाई पेट तो ठीक है पर मूड ऑफ रहता है, तो बबलू ने स्पेक्स ऊपर करके कहा, तेरे गट में इम्बैलेंस है, तुझे दही और थोड़ी सनलाइट चाहिए। और हाँ, व्हाट्सएप था डिटॉक्स कर। चिंटू हंस पड़ा, लेकिन बबलू सीरियस था। डॉक्टर मेयर कहते हैं, गट का केयर सिर्फ प्रोबायोटिक कैप्सूल से नहीं होता, असल हीलिंग शुरू होती है लाइफस्टाइल से। तो बबलू ने कुछ सीधी सादी लेकिन पावरफुल देसी चीजें अपनाई। एक, खाना खाओ बैठकर। मोबाइल छोड़कर पहले बबलू क्या करता था? मोबाइल पे रील स्क्रॉल करते करते खाना ऐसे खाता था जैसे युद्ध लड़ रहा हो। पर अब एक प्लेट खाना, एक माइंडफुली लिया हुआ निवाला। उसने सीखा कि जब आप ध्यान से खाना खाते हो तो गट को सिग्नल मिलता है, भाई अब डाइजेस्ट करना शुरू कर, टाइम है। वरना माइंड स्कैटर रहता है और गट सोचता है, डाइजेस्ट करूं या सोऊं। 2, दही, अचार और देसी घी। गट के असली दोस्त बबलू ने फैंसी डाइट छोड़ दी। अब वो लंच में 1 चम्मच दही, थोड़ा अचार और रोटी पर देसी घी लगाता है। डॉक्टर मेयर भी यही बोलते हैं, फर्मेंटेड फूड्स अगर गट के लिए सुपर हिट मूड बूस्टर, क्योंकि इनमें नेचुरली वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो गट के सिग्नल सिस्टम को ठीक करते हैं। और बोनस, जब गट खुश होता है तो दिमाग रीजनलेस हैप्पीनेस देता है। 3, हर दिन थोड़ा हिलना डुलना, लेकिन जिम वाला स्ट्रेस नहीं। बबलू जिम नहीं गया, उसने पार्क में टहलना शुरू किया। सुबह का सूरज, थोड़ी हल्की वॉक और बस। डॉक्टर मेयर एक्सप्लेन करते हैं कि मूवमेंट से गट का पेरिस्टाल्सिस ठीक होता है, यानी डाइजेशन वाली लहर। मतलब पेट खुद बोलेगा, भाई सब क्लियर चल रहा है, और दिमाग बोलेगा, आज लाइफ सॉर्टेड लग रही है। 4, गुस्सा, डर और टेंशन सीधा पेट को जाता है। एक दिन बबलू की क्रश ने रिप्लाई नहीं किया। पहले वो मेंटल ब्रेकडाउन तक पहुंच जाता था। इस बार उसने डीप ब्रीदिंग की। क्यों?
क्योंकि अब उसे पता था इमोशंस डायरेक्टली पेट पर असर करते हैं। डॉक्टर मेयर कहते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हो तो गट की लाइनिंग सिकुड़ जाती है और अच्छे बैक्टीरिया भाग जाते हैं। मतलब हर बार जब आप किसी टॉक्सिक इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो आपके गट के अंदर मिनी अर्थक्वेक चलता है। बबलू अब टॉक्सिक लोगों से दूर रहने लगा क्योंकि उसे अपना पेट प्यारा था। फिर नींद यानी गट की रिचार्ज बैटरी। बबलू अब रात को फोन एयरप्लेन मोड में डाल देता है क्योंकि डॉक्टर मायर साफ कहते हैं पोर स्लीप इज ए पोर गट सिग्नल्स पोर मूड। मतलब नींद अगर टूटी फूटी है तो सुबह उठते ही बबलू का गट बोलेगा आज काम नहीं करेंगे भाई। अब सोचो एक आदमी ठीक से सोया नहीं, जंक खा रहा है, टॉक्सिक लोगों से गिरा है और सोचता है कि मोटिवेशन यूट्यूब से मिलेगा। नहीं भाई, मोटिवेशन पेट से आता है। और बबलू की तरह अगर आप भी ये समझ गए तो आप मेंटल हेल्थ की शुरुआत दिमाग से नहीं पेट से करेंगे। और यही है इस किताब का सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट। जो बातें आप अपने पेट से नहीं सुनते वो धीरे धीरे चुपके से दिमाग को तोड़ने लगती हैं। एक दिन बबलू को एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। कंपनी बड़ी थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वाइब अजीब थी। एचआर बहुत मीठा बोल रहा था पर अंदर से बबलू को कुछ चुप सा आ रहा था, जैसे गट धीरे से बोल रहा हो बबलू भाई कुछ गड़बड़ है यहाँ। सब चीजें सही दिख रही हैं पर फील सही नहीं आ रही। अब अगर ये बबलू 2 महीने पहले वाला होता तो कहता अरे दिमाग बोल रहा है पैसा अच्छा है ले लेते हैं। लेकिन अब बबलू गट गुरु बन चुका था। उसने उस गट फीलिंग को सीरियसली लिया, थोड़ा और रिसर्च किया और पता चला कंपनी का कल्चर टॉक्सिक था। काम के घंटे पागलपंती वाले थे। उसने ऑफर पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया और गेस व्हाट, 2 हफ्ते बाद उसे एक दूसरी जॉब मिली जहां सैलरी थोड़ी कम थी लेकिन टीम ऐसी थी कि हर दिन लग रहा था भाई यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। और इस बार गट ने भी तालियां बजाई। डॉक्टर मेयर कहते हैं आपका गट कभी कभी वो फील कर लेता है जो दिमाग लॉजिक से मिस कर देता है, क्योंकि गट का काम सिर्फ डाइजेशन नहीं है, गट एक इमोशनल रेडार है। अब इसे साइंटिफिकली समझो। जब आप किसी डिसीजन के बारे में सोचते हो तो आपका गट मसल्स टाइटन होते हैं या रिलैक्स। अगर रिलैक्स तो गो अहेड, अगर टाइटन तो कोई खतरा है। मतलब गट एक तरह का बॉडी बेस्ड लाई डिटेक्टर है। अब देखो बबलू जब अपनी एक्स के साथ था उसका गट अक्सर बोलता था कुछ सही नहीं लग रहा, पर तब वो इग्नोर करता था, अरे प्यार है यार। पर अब बबलू पहले पूछता है गट भाई क्या सीन है। अगर गट बोले रेड फ्लैग अलर्ट तो बबलू उधर मूव ही नहीं करता। और सबसे गजब बात, जब उसे एंजाइटी का छोटा अटैक आया एक दिन और वो पसीने पसीने हो गया तब दिमाग कुछ सोच भी नहीं पाया। पर गट ने क्या किया, बस वही पुराना तरीका अपनाया, डीप ब्रीदिंग, हल्का पानी पीना, थोड़ा वॉक। गट ने बॉडी को काम किया और दिमाग ने फिर से सोचना शुरू किया। डॉक्टर मेयर कहते हैं व्हेन योर माइंड इज पैनिकिंग योर गट कैन हेल्प ग्राउंड यू बट ओनली इफ you've been kind to it। मतलब गट एक दोस्त है जो शांत रहता है, लेकिन अगर तुमने उसे गार्बेज दिया, जंक दिया और 3 बजे तक स्क्रॉल करते रहे तो वो भी बोलेगा अब खुद संभलो भाई। तो बबलू की अब एक रिचुअल बन चुकी थी, गट को क्लीन रखने के लिए रियल खाना, गट को सुनने के लिए थोड़ा साइलेंस और गट को थैंक यू कहने के लिए हर हफ्ते एक प्रोबायोटिक लस्सी। दरअब वो कहता है जब भी मेरी लाइफ कंफ्यूज होती है मैं अपने पेट से पूछता हूँ तेरा क्या कहना है। और आप सोचिए क्या आपने कभी अपने गट से बात की है? कभी महसूस किया है कोई वाइब, कोई हलचल जो बताने की कोशिश कर रही हो ये चीज तेरे लिए नहीं है, या बस कर भाई अब हैप्पीनेस यही है। गट वो छोटा मासूम दोस्त है जो हमेशा विस्पर करता है, लेकिन हम फोन्स, स्ट्रेस और रील्स के शोर में उसे सुन ही नहीं पाते। अब वो टाइम है जहां हम सीखेंगे बबलू के 5 क्रेजी बट एक्चुअली साइंटिफिक गट हैक्स जो आपके अंदर भी वो गट जीनियस जगा सकते हैं। हैक 1, खाली पेट डिसीजन मत लेना। ये पेट इंसल्ट है बबलू को पहले लगता था, ज्यादा सोचने से सही डिसीजन आता है। अब उसे समझ आया है भूखा गट इज वेल कंफ्यूज्ड ब्रेन। डॉक्टर मेयर ने भी कहा जब आपका पेट खाली होता है तो गट का नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में चला जाता है। आपकी बॉडी सोचती है खतरा है कहीं, खाना क्यों नहीं है। तो जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, ब्रेकअप करना है, जॉब स्विच करनी है या नए जूते लेने हैं, पहले कुछ हल्का खा लो, गट स्टेबल रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। हैक 2, हर दिन 10 मिनट गट टाइम दो। पेट भी मेडिटेट्स करता है बबलू अब हर सुबह 10 मिनट अपने पेट पे हाथ रख के डीप ब्रीदिंग करता है। साउंड्स फनी राइट, लेकिन ये सीधा वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है जो गट ब्रेन की सीक्रेट वाईफाई है। मतलब हर सांस के साथ वो अपने गट को कहता है भाई सब ठीक है, कोई भाग दौड़ नहीं। ये टेक्निक उसको इतनी पसंद आई कि अब चिंटू भी सुबह उठकर अपने पेट से बात करता है, आज रोएगा या डाइजेस्ट करेगा। हैक 3, बबलू ने डायरी बना ली, नाम रखा पेटियाज पेजेस। हर दिन वो उसमें लिखता है आज क्या खाया, कैसा फील किया, पेट खुश था या नाराज। 3 हफ्तों में उसे पैटर्न समझ आने लगा, जैसे डेयरी से उसे लो फील होता है या ज्यादा शुगर से उसे एंजाइटी आती है।
डॉक्टर मेयर कहते हैं, जब आप गट ट्रिगर्स पहचानने लगते हो तो आप गट को ही डॉक्टर बना लेते हो। नो शुगर, नो स्क्रीन टाइम व्हाइल ईटिंग। दिन में 2 बार हल्दी वाला पानी। तीसरे दिन ऐसा फील हुआ जैसे गट ने व्हाट्सएप स्टेटस डाला हो। बैक इन सर्विस, फीलिंग लाइक किंग। हल्का भी कोई नया इंसान मिलता है, बबलू पहले दिमाग नहीं गट की सुनता है। अगर पहली वाइब अजीब लगे, ओवर फ्रेंडली, फेक स्माइल या बस एनर्जी ऑफ हो, तो बबलू उस बंदे से प्रोफेशनली दूर रहता है। डॉक्टर मेयर कहते हैं, योर गट हैज मोर विजडम देन योर ओवरथिंकिंग माइंड। फर्स्ट वाइब इज रियल वाइब। और अब तो हालत ये है कि बबलू ने चिंटू की शादी में रिश्ता तक गट वाइब से फाइनल कराया। क्रश के बारे में भी पहले गट से पूछता है, क्या तू खुश रहेगा इसके साथ? अगर गट बोले अनश्योर, तो बबलू पोलाइटली कॉफी तक ही लिमिट रखता है। अब इमेजिन करो एक ऐसा वर्जन ऑफ यू जो अपने गट को डेली थैंक यू बोलता है, जिसका पेट उसकी मेंटल हेल्थ की शील्ड है, जिसे टेंशन आते ही पता होता है ये मेरे ब्रेन की नहीं पेट की बात है, पहले उसे ठीक करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो डिसीजंस फियर से नहीं गट की ग्राउंडेड फीलिंग से करता है। बबलू अब ऑर्डिनरी नहीं है, वो गटमन बन चुका है और आप भी बन सकते हो। बस एक काम करो, अभी जाके अपने गट से पूछो, क्या हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं? शायद वो अंदर से हंस के कहे, बस सुनता रहे, मैं सब संभाल लूंगा। यहीं खत्म होता है हमारा माइंड गट कनेक्शन का ये तगड़ा सफर। अगर आप चाहते हो कि हम ओवरथिंकिंग गट के साथ कैसे फिक्स करें या इमोशनल बिंज ईटिंग की साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड विद पनीर पकोड़ा जैसी वीडियोस लाएं, तो बस एक कमेंट छोड़ दो, गट गैंग रिपोर्टिंग इन। बोलो, रेडी हो क्या गट जीनियस बनने के लिए?